नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारिक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो 400 साल पहले वृंदावन में घटी थी। यह कहानी बांके बिहारी जी के प्रेम और भक्ति भाव की है जो आपके दिल को छू लेगी। इस कहानी की नायिका एक वृद्ध महिला है जिसका जीवन बिल्कुल अकेला था। न कोई संतान, न कोई अपना। दुख और चिंता से घिरी यह वृद्ध महिला वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में आई और कृष्ण के भजनों में लीन हो गई। उनके भोले और मनमोहक स्वरूप ने वृद्ध महिला को ऐसा बांध लिया कि वह घंटों तक मूर्ति को निहारती रही। लेकिन फिर हुआ एक चमत्कार जिसने सबको चौंका दिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस वृद्ध महिला और बांके बिहारी जी के बीच क्या संबंध बना और कैसे यह घटना आज भी बांके बिहारी जी के मंदिर में एक प्रथा बन गई? तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस दिव्य कथा को जो प्रमाण है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। आइए इस भावपूर्ण यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह घटना 400 साल पहले हुई थी जब एक वृद्ध महिला बांके बिहारी मंदिर आई थी। वास्तव में इस वृद्ध महिला के जीवन में कोई नहीं था। वह निसंतान थी और उसके जीवन में ऐसा कोई नहीं था जो उनका ख्याल रख सकता था। उस वृद्ध महिला को बहुत चिंता हुई कि आखिर वह किसे अपना कहेगी और किसे अपनी धन संपत्ति सौंपेगी। इसी दुख में वृद्ध महिला वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन में लीन हो गई। वृद्ध महिला कृष्ण के भजनों में लीन होकर एक तक बांके बिहारी जी की मूर्ति को देखने लगी। वृद्ध महिला को बांके बिहारी जी की भोली सी सूरत और नयन सूरत इतने मनमोहक लगने लगे कि वह घंटों तक वहां बैठी बैठी एक तक बांके बिहारी जी की मूर्ति को निहारती रही। बांके बिहारी जी को देखते देखते उनके मन में विचार आया कि वह बांके बिहारी जी को ही अपना पुत्र बनाकर उनके नाम सारी जमीन जायदाद कर देगी। यह सोचते हुए वृद्ध महिला मुस्कुराई और बांके बिहारी जी के सामने हाथ जोड़कर जाने के लिए खड़ी हुई। लेकिन जैसे ही वृद्ध महिला जाने के लिए खड़ी हुई, एक चमत्कार हुआ। बांके बिहारी जी अपना स्थान छोड़कर उस वृद्ध महिला के पीछे पीछे अपने मूर्ति स्वरूप में ही चल दिए। जब मंदिर के पुजारियों ने बांके बिहारी जी को उस वृद्ध महिला के पीछे जाते देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर वृद्ध महिला से ऐसा होने का कारण पूछा। तब वृद्ध महिला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। इस कहानी को सुनकर मंदिर के पुजारी समझ गए कि वृद्ध महिला के वात्सल्य और भक्ति भाव ने बांके बिहारी जी का मन मोह लिया है। बांके बिहारी जी किसी बालक की तरह वृद्ध महिला के पीछे पीछे चले जा रहे थे। ये देखकर पुजारियों ने बांके बिहारी जी के सामने हाथ जोड़ डालिए और उन्हें मंदिर में वापस अपने स्थान पर विराजमान होने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन ऐसा लगता था कि बांके बिहारी जी वृद्ध महिला के साथ जाने का हट कर बैठे थे। बहुत समय बाद जैसे तैसे पुजारियों ने बांके बिहारी जी को मनाकर वापस बांके बिहारी जी के स्थान पर स्थापित किया। इस दिव्य घटना ने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया था कि भगवान किसी वस्तु के नहीं बल्कि भाव के भूखे होते हैं। इस घटना के बाद से ही वृंदावन के बांके बिहारी जी की मूर्ति के सामने हर 2 मिनट में पर्दा लगाते हैं कि कहीं बांके बिहारी जी किसी भक्त के प्रेम और भक्ति भाव में डूबकर उनके साथ न चले जाए। तब से बांके बिहारी जी के सामने पर्दा डालकर भक्तों को लगातार उन्हें निहारने से रोका जाता है। तो दोस्तों, ये थी बांके बिहारी जी के चमत्कारिक प्रेम की अनसुनी कहानी। ये घटना हमें सिखाती है कि भगवान सिर्फ वस्तु के नहीं बल्कि भाव के भूखे होते हैं। जब एक वृद्ध महिला ने अपने सच्चे प्रेम और भक्ति भाव से बांके बिहारी जी को पुत्र रूप में अपनाने का निर्णय किया तो उनका यह भाव भगवान को इतना भाया कि उन्होंने भी उसका साथ देना चाहा। यह घटना हमें यह भी बताती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें और चुनौतियां क्यों ना आए, सच्ची भक्ति और प्रेम हमें हर समस्या का समाधान दे सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह प्रेरणादायक कथा और अधिक लोगों तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।